हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। गाइज, एक बड़ी न्यूज है बीईएल की तरफ से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जहां पर बंपर वैकेंसीज आई हैं। कुल मिलाकर 340 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सभी के लिए। सैलरी काफी अट्रैक्टिव है, लगभग 1,40,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहां पर मिलने वाले हैं। तो आइए डिटेल में पूरा एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, प्रोविजनरी इंजीनियर का, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर अगर हम देखें, ये जो वैकेंसीज हैं, देखिए जो प्रोविजनरी इंजीनियर यानी कि जो पीई की वैकेंसी है, 175 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए टोटल 175 पोस्ट यहां पर हैं। और जो अलायंसेस बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एडिशनल मिलेंगे बेसिक पे के अलावा, जो आपको टीए, डीए, एचआरए ये सब आपको दे दिया जाएगा। और आपकी जो सैलरी होगी वो 1,40,000 तक होगी। 40,000 से शुरुआत होगी और 1,40,000 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। यानी कि अगर हम सीटीसी के टर्म में देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 13 लाख पर एनम मिलने वाले हैं। एज लिमिट यहां पर जनरल कैंडिडेट के बच्चों के लिए जो है वो 25 साल रखी गई है। ठीक है, 175 सीट्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 109 सीट मैकेनिकल में, यानी कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल में सीट्स थोड़ी सी कम है, 14 सीट है। और कंप्यूटर साइंस में ये सीट 42 सीट्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर आप सभी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पर गिवन है। अगर मैं प्रोविजनरी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यहां पर देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं। तो बीटेक आपका होना चाहिए, बीएससी या अगर आप हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में और टेली कम्युनिकेशन में। ठीक है, और अगर मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं तो बीटेक या बीएससी आपको चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर मैं यहां पर बात करूं कंप्यूटर साइंस में तो आपका बीटेक या बीएससी होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इंजीनियरिंग यहां पर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं। तो यार यहां पर और कुछ देख लेते हैं जो खास है। टोटल सीट्स अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल में टोटल 139 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 34, ओबीसी एनसीएल में 91, एससी में 51, एसटी में 25 और टोटल 340 सीट्स यहां पर बनती हैं बीईएल के इस प्रोसेस में। नाउ अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, तो प्रोविजनरी इंजीनियर के लिए जो जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी है या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास आपका बीटेक या बीएससी होना चाहिए किसी एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में या मैकेनिकल में, कंप्यूटर में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बीटेक या फिर बीएससी होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास इन एएमआईई और एएमआईईटीई या जीआईईटीई, अगर आप इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एससी और एसटी की जो कैंडिडेट हैं या जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, अगर वो पास हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एंड डुअल स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसके अलावा जो भी डिसिप्लिन यहां पर मेंशन है, इसके अलावा अगर आपका किसी और डिसिप्लिन में बीटेक या बीई है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब एज का जो क्राइटेरिया है बेटा, वो यहां पर 25 साल रखा गया है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और ये जो रेकनिंग डेट है, यानी कि जिस डेट से आपका ये एज काउंट किया जाएगा, वो है 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 से आपकी ये डेट कंसीडर की जाएगी। एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहां पर दे दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। और कुछ स्पेशल चीज यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पोस्ट है वो 340 है अभी तक। 175 इलेक्ट्रॉनिक्स, 109 मैकेनिकल, 42 कंप्यूटर साइंस और 14 इलेक्ट्रिकल में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच स्पेशलाइजेशन में बी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो सीट्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी, देखिए वो इन लोकेशंस पर हो सकती है, जैसे आपका बेंगलोर में, गाजियाबाद में, पुणे में, हैदराबाद में, है ना, तेलंगाना में, चेन्नई में, मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में, या पंचकुला में हरियाणा में, या कोटद्वारा उत्तराखंड में, या फिर नवी मुंबई में। इस जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी अगर जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है वो 14 नवंबर है। 24 अक्टूबर यानी कि आज से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है।
और 14 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये जो फॉर्म है वो 1000 प्लस जीएसटी यानी कि 1180 रुपए का फॉर्म है। फॉर्म काफी कॉस्टली है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म 1180 रुपए का फॉर्म होने वाला है। 1000 रुपए फॉर्म की फीस और 18% जीएसटी। बाकी जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको इस फीस से एग्जाम किया जाता है। ठीक है, उनको किसी भी तरह की कोई फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो आपको एप्लीकेशन फी की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर आप इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहां पर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया and whose online application have been accepted will be provisionally shortlisted for the CBT। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है सीबीटी में वो 35% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है और 30% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए है तो सीबीटी में। और जो आपको बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीटी द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके सेंटर्स भी यहां पर गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी जो अप्लाई आपको कैसे करना है तो आपको बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जहां पर मैंने आपको दिखाया, वहीं से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहां पर अप्लाई करने का लिंक भी यहां पर आपको गिवन है। ठीक है, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये सब आपको यहां पर गिवन है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यार इसकी जो डेट है मैंने आपको बता ही दिया, इसकी डेट कब तक है, 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 14 नवंबर तक इसकी डेट है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज इसमें और है, इसमें कोई बेटा हिडन क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है और जॉब भी परमानेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए हैं। यहां पर आपको एक चीज है कि जब आप शुरू में जाएंगे तो 6 महीने के लिए आपको एज ए ट्रेनी रखा जाएगा, उसके बाद 6 महीने तक आपको एज ए ट्रेनी रखा जाएगा, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा एंड 2 साल का आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा बीईएल के साथ। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रीच करते हैं इन केस तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड यहां पर देना पड़ेगा बीईएल को। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और फॉर्म को जरूर भरिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। थोड़ी सी एज लिमिट यहां पर काफी कम इन्होंने दे रखी है, 25 साल, एटलीस्ट 28 तो देना चाहिए था, बट फिलहाल ये बीईएल का डिसीजन है और एज यहां पर थोड़ी सी कम है। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म को जरूर भरिए सभी लोग। बीईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 2 इसमें नेगेटिव पॉइंट जो मुझे जहां तक लगे, एक एज लिमिट का और एक फॉर्म की फीस काफी ज्यादा है, 1180 रुपए फॉर्म की फीस है। बट फिर भी अगर आप डेस्परेट हैं जॉब के लिए, चूंकि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, ए की या जे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो डेली मेरी क्लासेस यहाँ पर रात को 9 बजे स्टार्ट हो जाती हैं इसी चैनल पर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इसी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी एजेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म अभी आपके पास हैं, तो अगर आप एजेई को अपना टारगेट कर रहे हैं, एजेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है बहुत ही शानदार डिस्काउंट एजेई के पूरे कोर्सेज पर। यहां पर मैकेनिकल एजेई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे जेई सारे ए के एग्जाम को आप कवर कर सकते हैं। यहां पर आपको एजेई का सब्सक्रिप्शन जो है वो 6 महीने का पीवाईपी एमसीक्यू बुक के साथ दिया जा रहा है 4769 रुपीज में। बट आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर यूज करना है एक कोड और ये कोड होगा आर मिश्रा। तो जैसे ही आप यहां पर आर मिश्रा को टाइप करेंगे, RMISHRA, जैसे ही आप ये कोड टाइप करेंगे देखिए आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये 4428 रुपीज में अवेलेबल कर दिया जाएगा एजेई का पूरा कोर्स। यानी कि यहां पर आपको सिर्फ 4428 रुपए में 6 महीने का पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके साथ आपको एमसीक्यू पीवाईपी की बुक भी दी जाएंगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूती से कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के और इस सब्सक्रिप्शन से जुड़ के। तो वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को शेयर करके जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, वीडियो टेक केयर। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच।